नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छी अच्छी बातें मिलते रहें, हमारी इस्लाह होती रहे और अच्छे अच्छे बयानात मिलते रहें और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही है कि लोगों को रफ़ाए की बात बताई जाए, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों को नफ़ा पहुँचाया जाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे MK इस्लामिक सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, तो हमारा ये हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। नाजरीन, आज मैं आपसे ये एक अहम बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के वासियों को एक ऐसा सबक दिया गया है, पाकिस्तान के रहने वालों को एक ऐसा सबक दिया गया, ये इस्लामी मुल्क है कि आदम की औलाद जो है सारी की सारी आदम की औलाद है और इंसान सब बराबर हैं और आदम की औलाद एक दूसरे के बराबर है। इंसानियत के अंदर सब कुछ बराबर होता है। इंसानियत करते करते इंसान आज दीन से दूर हो चुका है। नाज़रीन, हम भी कहते हैं कि सारी की सारी आदम की औलाद है, पूरी दुनिया आदम की औलाद है। इसमें कुछ बेदीन हैं और कुछ दीनदार हैं। एक सेकुलरिज्म तबका जो है उसने इसके अंदर से तफरीक ख़त्म कर दी है और इंसानियत को दर्जा ज़्यादा दे दिया है, दीन इस्लाम को पीछे कर दिया है, दीन इस्लाम को ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया। हम किसी के ऊपर इतराज़ नहीं करते, लेकिन इंसानियत जो है इसका फजीलत और इसका दर्जा बहुत ज़्यादा है। इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इस्लाम भी पहले है। नाजरीन, इस्लाम जो हमें है वो इस सब चीज़ का दरस देता है कि इस्लाम की हर बात पर अमल की जाए। नाजरीन, आदम की सारी औलाद हैं, लेकिन इसमें बेदीन भी हैं, कुछ दीनदार भी हैं। ये इंसानियत का लबादा ओढ़कर कुफर को बीच में लाया जा रहा है और कुफर जो है इंसानियत को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इस्लाम को ख़त्म कर रहा है। नाजरीन, आज देखें, कोई भी इस्लामी त्यौहार आ जाता है, लोग उस हवाले से तरह तरह की बातें निकाल लेते हैं, दीन की बातें निकाल लेते हैं, तरह तरह के मज़हब को अपना लेते हैं, हर बात को दीन बना लेते हैं। लेकिन हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, हमने कुरान मजीद को, दीन की तालीम को छोड़ दिया। हमें चाहिए कि हम दीन की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और दीन इस्लाम पर अमल करें। इसका फ़ायदा ये होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब हदीस रसूल और सुनते रसूल जो है, और अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इन दोनों चीज़ों को थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे। नाजरीन, आज हमने इन दोनों को चीज़ों को छोड़ दिया, इसलिए हम गुमराह हो रहे हैं। नाजरीन, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनको दीन की तालीम दिलाएं। नाजरीन, बहुत सारे वाक़यात सुनते हैं, मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ। अभी कई दफ़ा हमने ये वाक़या सुना है, पिछले दिनों भी मैं एक साथी थे, वो बयान कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा आदमी था कि दीनदार तो नहीं था, उसके पास मालो मता बहुत ज़्यादा था। बल्कि एक साथी बता रहा था, ये सोहराब कंपनी है, उसका मालिक जो है उसके 3-4 शादियाँ हुई थी, उसकी औलाद है, उसने अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक में भेज दिया और सारा कुछ इतना बढ़ाया, जब वो दुनिया से चला गया उसके बच्चों को पता ही नहीं है कि ये हमारा वालिद फौत हो गया है। कुछ बच्चे तो बाहर थे, कुछ इधर थे, कि हमने इसको अब क्या करना है। उन्हें नमाज का पता, ना दीन का पता, ना रोज़े का पता, ना वालिद दुनिया से चला गया, हम उसके लिए दुआ करें, हम उसको गुस्ल दें। नाजरीन, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम दीन की तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। आज तो हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। आज किसी को नमाज का कह दें, ओ मौलवी साहब जाओ, तो काम है नमाज पढ़ना, साढ़े को खुरकन जोगा टाइम नहीं है, रोटी साड़ी पूरी नहीं होती, तुसी नमाज वाले पासे लाई जाते पे हो। नाजरीन, ऐसी बातें लोगों को नमाज का भी नहीं कह सकते। आज किसी को नेकी का हुक्म दे, वो उल्टा हमारे ऊपर आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है
कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। उससे मुराद ये नहीं कि ये मौलवियों की जमात है। नाजरीन, हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। एक साथी कह रहे थे, मेरे बुजुर्ग कहते थे कि मुसलमान वो होता है जिसके चेहरे के ऊपर ये सुनते रसूल हो। मुसलमान की ये शनाख्त है, मुसलमान की ये अलामत है, सुनते रसूल। नाजरीन, मुसलमान वो होता है जिसके चेहरे पे सुनते रसूल हो। ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि नाजरीन, हमें लोगों की बातों के पीछे नहीं चलना चाहिए, हमें दीन पर अमल करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। देखिए, हमारे 3 सूबे जो हैं सैलाब से डूबे हुए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं। अगर उधर पानी है, पानी का रेला इधर भी आ सकता है। नाजरीन, ये हमारे लिए नसीहत है। ये 3 सूबे जो पानी से डूबे हुए हैं, नाजरीन, हमने कितना अपने आप को बदला है, कितनी हम नमाजें पढ़ते हैं, मसाजिद सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं, हमने अपने आप को नहीं बदला। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो ये मैंने बातें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा सजदा रेज़ी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।